सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी कैमूर की, जहां खरेंदा में आयोजित की गई पूर्व विधायक विजय शंकर पांडे की श्रद्धांजलि सभा। साथ ही चर्चा होगी प्रयागराज की, जहां भदोई बॉर्डर पर आपस में टकराई आधा दर्जन गाड़ियां। और बात होगी उज्जैन की, जहां तहसीलदार माला राय पर लगे गंभीर आरोप। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। भभुआ के पूर्व विधायक विजय शंकर पांडे की 5वीं पुण्यतिथि 14 फरवरी को उनके पैतृक गांव खरेंदा में सर्व श्रद्धांजलि सभा रखी गई, जिसमें कई विधायक व विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता एवं गणमान्य मौजूद रहे। इस सभा के आयोजनकर्ता स्वर्गीय विजय शंकर पांडे के बड़े पुत्र, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सदस्य व बक्सर लोकसभा चुनाव के समन्वयक अशोक कुमार पांडे रहे। उन्होंने बताया कि विजय बाबू वर्ष 1990 से लेकर 1995 तक भभुआ विधानसभा के विधायक रहे। उन्होंने अपने कार्यकाल में नराव, सवाजकुंडी व उमरपुर गांव में चंदेल बांध, कटकरा में छलका निर्माण क्षेत्र में सड़क का जाल बिछाने का काम किया। उन्होंने बताया कि विधानसभा में आवाज उठाकर लोगों के इलाज और बच्चों के पठन पाठन के लिए गांव में स्वास्थ्य व न्यू प्राथमिक विद्यालय खुलवाने का भी काम किया। इस पूरे मौके पर उन्होंने आगे और क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवा देते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी चैनल के साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस खराब मौसम में भी आप लोगों ने इस पहाड़ी के नीचे रामपुर के अवस्थित खरेंदा गांव में यहाँ विजय शंकर पांडे जी की 5वीं सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा में आपने आने का काम किया। इसके लिए आप सभी पत्रकार बंधुओं को, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों को धन्यवाद दें। और मेरा संदेश यही है कि जो उन्होंने किया, जो मार्गदर्शन उनको दिया, उस पर हमको और हमारे इलाके के, हमारे कैमूर जिले के और बगल के सटे रोहतास जिले के लोगों को चलना चाहिए, जिससे कि गांव का विकास होगा और शहर का विकास होगा। हमारे गांव और शहर का जब विकास होगा तो हमारे इलाके का विकास होगा, जिसमें कि कई चीज़ों का सृजन होगा, उससे हमारा इलाका संपन्न होगा और हम बिहार और देश के मानचित्र पर अपने इलाके की पहचान बता पाएँ। इसी उद्देश्य से हम ये सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा हर वर्ष करते हैं। पिछले बार आपने मंच से कहा था कि उनकी प्रतिमा लगाई जाएगी, अभी तक अगले बार लग जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं लगा। इस बार उनकी प्रतिमा बनकर तैयार है और इसका नियम होता है सरकारी नियमावली के अनुसार। ये बिहार सरकार के कैबिनेट में जाता है, माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ कागज चला गया है, लेकिन सौभाग्य या दुर्भाग्य से इस पूरे बिहार में 3 लोगों का कागज वहाँ पहुँचा है। वो तीनों को स्वीकृति एक साथ मिलेगी और इस समय तत्काल में सरकार का उलटफेर इधर उधर बिहार में जो हो गया, इससे थोड़ी परेशानी हो गई, लेकिन बहुत जल्द इसका निर्देश बिहार सरकार देने जा रही है और यहाँ मूर्ति की स्थापना रामपुर मुख्यालय निश्चित तौर पर सदैव विजय शंकर पांडे जी की। पिछले बार चौथी का पुण्यतिथि तो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के आकर उन्होंने मंच से घोषणा किया था जब भी लड़ेंगे तो आप विधानसभा चुनाव कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट करेंगे। आप क्या करेंगे? ये तो राजनीतिक चीज़ें हैं। अभी लोकसभा का चुनाव हम लोग लड़ने की तैयारी में है हमारी, पूरा देश का हर राजनीतिक दल, इसलिए खासकर विधानसभा चुनाव के बारे में अभी मेरा किसी बात तरह का वक्तव्य देना उचित नहीं है, क्योंकि लोकसभा की तैयारी में पूरा देश लगा हुआ है। आपके सोच के लिए आपको धन्यवाद है। विधानसभा के लोग आपको इस चीज़ को मानने को तैयार हैं, किस विरोध तक रहे हैं? विधानसभा तो हमारा हमको अपना प्रतिनिधि बनाना ही चाहती है, अपने क्षेत्र का विकास कराना ही चाहती है। नौजवानों को नौकरी चाहिए, हर गांव को सड़क चाहिए, चिकित्सा चाहिए, शिक्षा चाहिए, सुरक्षा महिला को चाहिए। इसके लिए ताकत चाहिए, बोलता हुआ व्यक्तित्व चाहिए। इसमें जनता जरूर, अगर समय संगठन देगा, मौका मिलेगा तो जनता निश्चित तौर पर हमारे पर ध्यान जरूर देगी। ऐसा भरोसा विश्वास हमें अपने विधानसभा के रामपुर भभुआ के सभी हर जात के साथियों और भाइयों, माताओं, बहनों को। युवाओं के लिए क्या करना चाहेंगे? युवाओं के लिए संदेश यही हमारा आग्रह रहेगा कि वो मेहनत करें, शिक्षा ग्रहण करें मेहनत से, और हम लोग का ये प्रयास रहेगा कि हमारे ज़िले में अच्छी संस्थाएं, शिक्षक खुलें, जिससे कि उनको योग्य शिक्षा के लिए कहीं सुदूर न जाना पड़े। और हम ये भी कोशिश करना चाहेंगे देश स्तर पर, अगर हम लोग की सरकार बनी है, कि हमारे ज़िले में, बिहार में और खासकर हमारे ज़िले में, बगल के ज़िले में बड़े उद्योग लगे, जिससे कि शिक्षित और बेरोजगार दोनों को और खासकर मजदूर वर्ग को भी यहीं पर काम मिले, जिससे उनका पलायन होते। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत, तीसरा गंभीर रूप से घायल।
डंपर के नीचे घुसी मोटरसाइकिल, 2 की मौत। थाना रजावली के अंतर्गत जालिमपुर गांव के पास ये बड़ी घटना हुई है। जलेसर फिरोजाबाद मार्ग अवरुद्ध हो गया है। आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी हो रही है। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हैं और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मोटरसाइकिल सवार तीसरे घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिरोजाबाद से कैमरा पर्सन ताहिर सिद्दीकी के साथ बबलू फरमान की रिपोर्ट। रोहतास जिले के चेनारी प्रखंड अंतर्गत ग्राम अमरेशपुर निवासी जयराम तिवारी के यहाँ साप्ताहिक यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें गाजे बाजे के साथ भव्य जल यात्रा निकाली गई। जल यात्रा में ग्रामीण महिला पुरुष श्रद्धा पूर्वक दुर्गावती जलाशय परियोजना करमचट से जल लेकर यज्ञ स्थल पहुंचे, जहां आचार्य श्रीधर पाठक, रामप्रवेश तिवारी, गोपाल पांडे, सुधीर पांडे, रोहित पाठक के मंत्रोच्चारण से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। वहीं प्रत्येक दिन कथा व्यास विष्णु दत्त त्रिपाठी के द्वारा अपने अमृतवाणी से दर्शकों को भक्ति भाव में विभोर किया जा रहा है। ये कार्यक्रम कामेश्वर तिवारी, राम प्रमोद तिवारी, कौशल तिवारी सहित पूरे परिवार की तरफ से किया गया, जहां सैकड़ों लोग आकर कथा श्रवण कर रहे हैं। कैमूर से सीनू संवाददाता रामप्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। प्रयागराज जनपद के भीटी नेशनल हाईवे पर आपस में कोहरे की वजह से कई गाड़ियां टकरा गई, जिससे गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। राहगीरों का लगा रहा जमावड़ा, कई लोगों को चोटें आई। एक महिला ने चिल्लाकर बताया कि NHI विभाग के अधिकारी पर महिला ने लापरवाही का आरोप लगाया है। महिला यात्री ने बताया कि NHI विभाग रूट डायवर्जन के लिए कोई व्यवस्था नहीं की और घोर लापरवाही है विभाग की। घने कोहरे में रूट डायवर्जन का कोई निशान लगाया गया होता तो इतना एक्सीडेंट गाड़ियों का नहीं होता। महिला का गुस्सा फूटा। उसने NHI विभाग पर आरोप लगाते हुए PM मोदी से गुहार लगाई कि NHI विभाग वाले हम लोगों को मरने का अच्छा इंतजाम किए हैं। महिला यात्री ने कहा कि कोई भी जिम्मेदार अधिकारी अभी तक नहीं आया है। जब महिला ने उच्चाधिकारी को फोन किया तो घंटों बाद वहां पुलिस पहुंची। जो गाड़ियां आपस में लड़ी हैं उसको NHI की तरफ से हाईवे से हटाया भी नहीं जा रहा है, जिससे गाड़ियों के आवागमन में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। नहीं, अगर कोई बच भी पाता ना तो उसकी जगह इन्होंने पत्थर लगा के उनके मरने का इंतजाम कर दिया गया है कि यहाँ पे लोग आके भिड़ के मर जाएं। और यहाँ पे प्रशासन कोई काम नहीं कर रही। 2 कांस्टेबल खड़े के बेचारे उनका जितना जोर पड़ रहा है वो कर रहे हैं। लोकल लोग खड़े होकर हल्ला आवाज लगा रहे हैं और आवाज लगाने से हमारा ध्यान डाइवर्ट हुआ कि आखिर आवाज क्यों लगा रहे हैं। और उतने ही देर में इनके रखे हुए पत्थर के से हमारा एक्सीडेंट हो गया। और इसके पहले भी कई गाड़ियों का हुआ है। उसके बावजूद जब मैं यहाँ आई हूँ और जब मैंने प्रशासन पे दबाव डाला है तब जाके उनके एक अधिकारी आए, वो भी कहा है किसी को पता नहीं। और यहाँ पे लोग खड़े होकर बोल रहे कि यहाँ पे 21 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो चुका है। तो क्या यहाँ पे लोगों को मरने के लिए ये सड़कें बनाई गई हैं? इसके लिए हम लोग टोल पे पैसा दे रहे हैं या हमारी ईमानदारी की कमाई इसीलिए है कि हम लोग सारा पैसा दे दें और सरकार हमारे लिए कुछ भी ना करे। बस जब वोट मांगना तब आए। मेरा आपसे अनुरोध है योगी जी और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी जी की, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हमारी रोड सड़कें इतनी सेफ होंगी। हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम मोदी सरकार की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये मतलब नहीं कि आप हमें मरने के लिए छोड़ दें, अपनी प्रजा को मरने के लिए छोड़ दें। हम अपने प्रधान से यही उम्मीद करेंगे कि हमको न्याय दिलाए। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, इसमें सारी गलती NHI की है। उन्होंने किसी भी तरह का कोई भी इंतजाम नहीं किया जिसकी वजह से एक्सीडेंट डाला जाए। और लगातार एक नहीं कई एक्सीडेंट होते रहे और किसी तरह किसी के भी सर पे जू नहीं रही। और भी उधर गाड़ियां हैं, उधर भी दिखाई। और आप पीछे गाड़ियां देखिए, एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, उनको हटाने का भी काम नहीं किया कुछ नहीं। हमारे आने पे हमसे पुलिस वाले, हाईवे पे गाड़ी खड़ी है तो किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि गाड़ी खड़ी है धुंध में कि चल रही है। बताया गया जो है कि और वहाँ पे पत्थर रखने के बाद एक लाइन से एक्सीडेंट हुए जा रहे हैं। पत्थर के बाद वहाँ पे गिट्टी भी रखे हुए हैं कि अगर कोई गलती से बच भी जाए तो उसको पूरा मरने का इंतजाम कर दो। कि गाड़ी वहाँ पे स्लिप करके, हमारी गाड़ी स्लिप करके चली गई भिड़ने। और भी ऐसी बहुत सारी गाड़ियाँ मौजूद है यहाँ पे। चोटिल लोग भी हैं, आप उनका देखिए। तो हम तो सुरक्षित बच गए, हमारी किस्मत अच्छी। उनको देखिए जिनके खून बह रहे हैं। तो क्या हमें यहाँ मरने के लिए छोड़ा गया है? और मेडिकल हेल्प काफी देर कोई प्रशासन का कोई नहीं, बस वहाँ पे सिर्फ खड़े हैं वो लोग, बस पुलिस की गाड़ी आगे खड़ी है। ना मदद करे तो मुझे नहीं लगता कि ये रोड काफी देर यहाँ पे सिर्फ लोकल लोग मदद कर रहे हैं और कुछ नहीं, प्रशासन से कोई मदद नहीं। मैम क्या नाम है आपका? निशा अग्निहोत्री। कहाँ से हैं आप? मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली, मेरी शादी मिर्जापुर में हुई। कहना चाहेंगी जिसके कारण ये एक्सीडेंट हुआ है
डाइवर्जन के लिए तो डाइवर्जन का रूल है कि आप किसी तरीके की कोई चमकीली चीज, रेडियम में प्लेट, जो भी डाइवर्जन के बोर्ड आते हैं वो प्रॉपर लगाए जाए डाइवर्जन से 100 मीटर 150 मीटर पहले, ताकि बड़ी से बड़ी गाड़ी, छोटी सी गाड़ी का पता चले कि कहाँ से डाइवर्जन है। आप जब तक डाइवर्जन चिल्लाएंगे, हाईवे कोई गाड़ी 50-55 में भी ठुक जा रही है। जी जी। तो आपका ये शुभ नाम? सिद्धार्थ पांडे। जी, बहुत ये बहुत किसी भी तरीके का डाइवर्जन का कोई नामो निशान नहीं है। बस यही कहेंगे, जो इसको देखे नोटिफाई उनके लिए करके और नोटिस हाँ, लोगों पे डाला जाए। इनको डाइवर्जन को आप ऐसा लगाइए कि लोग देख पाए, ऐसा नहीं कि आप लोकल चुपचाप लोगों रख को भरोसे दीजिए। मत रहिए कि वो चिल्लाएंगे या रेड सिग्नल बनेंगे। कोई गाड़ी के सामने रेड सिग्नल किसी भी तरीके का डाइवर्जन का कोई इंतजाम किया ही नहीं गया है। डाइवर्जन छोड़िए। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। खबर उज्जैन से है, जहां तहसीलदार माला राय पर आरोप लगाए गए हैं। हाईकोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या कर जमीन की अफरा तफरी। हाईकोर्ट के आदेश में यथास्थिति तहसीलदार माला राय ने पूर्व स्थिति कायम की। पीड़ित न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री से भी न्याय की मांग की गई है। वहीं पीड़ित ने न्याय नहीं मिलने पर आत्महत्या तक की बात कह डाली है। इस पूरे मामले को लेकर तहसीलदार माला राय और पीड़ित किसान अनिल नागर का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवा देते हैं। क्या नाम है आपका? मैं अनिल कुमार पिता राम गोपाल, जाति ब्राह्मण, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन का मैं निवासी हूँ। और मेरी ग्राम लोहाना में तहसील बड़नगर चारों बही की ज़मीन हमारी बेहतर संपत्ति है, जिसमें न्यायालय में मामला था, हमारे जिला न्यायालय द्वारा हमारे पक्ष में फैसला हुआ था। ज़मीन का हमारा कब्जा है, लेकिन तहसीलदार पटवारी और उसरल बाबू ने यह साजिश करके फर्जी तरीके से सत्यनारायण आदि का नाम करके इनको फर्जी रजिस्ट्री करवा दी। और इनके पास ऐसा कुछ भी आधार नहीं है। 1/6 का आदेश था इनके में, तो वो यथास्थिति का था। यथास्थिति में इन्होंने इनके नामांकन कर दिए। तहसीलदार मैडम ने अपनी मन से व्याख्या करके 420 करके इन्होंने ज़मीन को बिकवा दी। और हमारे परिवार बच्चे भूखे मर जाएंगे, हम क्या करेंगे। मेरा मुख्यमंत्री मोहन जी यादव से मेरा निवेदन है कि मेरे को हमारे परिवार को न्याय दिलाए, कि इनको या तो तत्काल सस्पेंड करे, नहीं तो हम यहाँ 2-3 दिन में हम हमारी जान दे देंगे। हमारी ज़मीन इन्होंने छीन ली है। ग्राम लोहाना की भूमि के संबंध में माननीय हाई कोर्ट के द्वारा उनके प्रकरण क्रमांक 375 में आदेश दिनांक 1/6/2023 में पूर्व की स्थिति कायम किए जाने बाबत आदेशित किया गया था, जिसके पालन में मेरे द्वारा यथास्थिति बनाए रखने का आदेश किया गया। और उसके संबंध में हमने आवेदक जो शिकायत करता है, हमारे पास आए भी थे। उनसे हमने बताया कि यदि आपको इस न्यायालय के आदेश से कोई आपत्ति है तो आप अपील करने के लिए स्वतंत्र हैं। शिकायतकर्ता के द्वारा वर्तमान में SDM साहब के यहाँ अपील भी लगा चुके हैं। अगर उन्हें उसमें भी यदि कोई समस्या है तो वो स्टे लेने के लिए स्वतंत्र हैं, वो स्टे ले सकते हैं। उज्जैन से सीनू संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।